अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे लोग परेशान हैं। अचानक से सऊदी हुकूमत ने ट्रैवल को लेके एक नया अपडेट दे दिया। हर तरफ यही खबर चल रहा है कि सऊदी आने के लिए अब कोई वैक्सीन लेना है, क्या वो ज़रूरी है, कब से, क्यों, बहुत तरह के सवाल चल रहे होंगे। वो सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि भाई अचानक से ये वैक्सीन नया लेने का फंडा क्यों आया। अगर आप लोग जियो न्यूज़ देखते हो, वर्ल्ड का न्यूज़, तो लास्ट एक महीने से एक न्यूज़ सुर्खियों में थी, आप लोगों ने सुना होगा। HMPV नाम करके एक वायरस जो है ना, ये चाइना में फैला हुआ था और इसके बहुत ज़्यादा केसेस चाइना में आ रहा था। कोविड-19 भी चाइना से आना स्टार्ट हुआ था, इसलिए पूरा दुनिया जो है ना वायरस के नाम से अब डरता है। चाइना में कुछ भी होता है ना तो दुनिया को डर लगने लगता है। तो HMPV वायरस ये कोई नया नहीं है, ये जो है ना 200-400 साल पुराना एक वायरस है। और ये वायरस जो है ना पहले क्या होता था, जानवर और चिड़िया जो पक्षी हैं उनको इन्फेक्टेड करता था, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन होता था। फिर साल 2001 में, आज से करीबन 20 साल पहले, नीदरलैंड में पहला केस आया कि वो इंसान को भी अपना इन्फेक्शन दे रहा। पहले जानवर और पक्षियों में होता था। उस समय से जो है ना जितने भी डॉक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर में जितने भी लोग हैं, इवन WHO, वो सब अलर्ट रहते थे ये वायरस से कि भाई ये वायरस जो है ना अब इंसान को भी इन्फेक्शन दे रहा है। और सिमिलरली ये जो वायरस है HMPV का, ये सेम टू सेम कोविड-19 जैसा ही है, कोरोना का जैसा ही है। सर्दी जुकाम, फीवर, कोल्ड, हेडेक, सेम सिम्टम्स। आपको मैं ये भी बताता चलूँ भाई, ये जो कोरोना के सिम्टम्स है ना, सेम इसी तरह का कोल्ड वाला सिम्टम्स वाला सिमिलरली 2000 तक वायरसेस हैं जो सेम इन्फेक्शन आपको दे सकता है। आप पता नहीं कर पाओगे कि आपको HMPV है या कोविड-19 है या नॉर्मल फ्लू वाला कोल्ड है, क्या है। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग कि 2000 सेम तरह का वायरस आपको इन्फेक्शन देता है। तो इसलिए इसका कोई प्रॉपर इलाज भी नहीं है। अब जो वैक्सीन सऊदी हुकूमत ने मैंडेटरी करा है, ये वैक्सीन भी क्या है, ये उसका प्रॉपर इलाज नहीं है। आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, आपको ये वायरस से लड़ने में मदद करेगा। उसका एक क्या बोलते हैं सॉल्यूशन, अल्टरनेट सॉल्यूशन वाला ये इंजेक्शन है। तो ये इंजेक्शन के बारे इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई अचानक से सऊदी हुकूमत ने ये क्यों लागू किया, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा था चाइना से। फिर दुनिया भर के देश इसको ट्रैक कर रहे थे। इवन इंडिया में भी कुछ हफ्ते तो भयानक न्यूज़ आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि केरला में मिला, साउथ में मिला। तो ये जो है ना कोई दूसरे कंट्री से आपको फैलेगा ऐसा वाला नहीं था इंडिया में। वो लोग इंडिया में ही थे और उनको ऐसे ही हो गया था, क्योंकि हो सकता है ये किसी को भी हो सकता है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कोविड-19 से जूझे हों और आपको पता भी नहीं चला हो, बिना क्वारंटाइन का आप ठीक भी हो गए हों। तो ये सीजनल फ्लू की तरह एक वायरस है, जिससे सेफ्टी के लिए सऊदी हुकूमत ने क्या किया, उनको आई थिंक 6 या 7 जनवरी को वकाया जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का टीम है, उन्होंने वार्न करा था सऊदी हुकूमत को कि देखिए ये फ्लू HMPV वाला जो वायरस है ये फैल रहा है दुनिया भर में, तो इससे हमें अलर्ट होना है। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने तुरंत इस पर कदम उठाया। फिर GSA ने भी कदम उठाया। GSA कौन है? सऊदी अरब का उड़ान मंत्रालय। GSA जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन, जैसे अपना इंडिया में DGCA है ना, उड़ान मंत्रालय DGCA को बोलते हैं हम लोग। उसी तरह से जो सऊदी अरब का उड़ान मंत्रालय है उसको GSA बोला जाता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग आना जाना करते हैं फ़्लाइट से। और सऊदी हुकूमत को जो हरम वाला एरिया है उसको सेफ़ रखना है, इसलिए उन्होंने GSA को बोल दिया भाई जो भी पैसेंजर आएंगे फ़्लाइट के ज़रिए आप बता दो कि वो लोग वैक्सीनेटेड रहें। बिना वैक्सीनेटेड वाले लोग नहीं आएंगे, ख़ास करके वैसे लोग जो उम्रा करने के लिए आ रहे हैं। आप लोगों ने अगर ये सर्कुलर देखा है तो उसमें साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ कि जो लोग सऊदी अरब में उम्रा करने आ रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा वीज़ा में आ रहे हैं और वो लोग जो उम्रा करेंगे, उनको ये वैक्सीन मैंडेटरी है। वैक्सीन का नाम क्या है? ये वैक्सीन कोई कॉमन नहीं है, मैं आप लोग को इसका नाम बता दे रहा हूँ। बड़ा टफ है यार इसका नाम,
लेकिन ये आपको नॉर्मल कोई भी मेडिकल में भी मिल जाता है। जो अप्रूव डॉक्टर हैं वो लोग आपको ये लगा सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली आता है, 4-5 हज़ार इसका दाम है, ठीक है। मिनिंगोकल वैक्सीन ये नाम है इसका। ये आप बोलोगे ना तो कोई भी लगा देगा। देखिए शर्त क्या है ना, जो 1 साल या 1 साल के ऊपर वाले लोग हैं, बच्चा अगर 1 साल से छोटा है उसको ज़रूरत नहीं है वैक्सीन, लेकिन 1 साल उम्र है, 1 साल से ऊपर है, सबको ये वैक्सीन लगाना है। बिना वैक्सीन का वो सऊदी अब नहीं जाएंगे, खास करके मुस्लिम लोग जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। हो सकता है एयरपोर्ट में आपको छोड़ दे, लेकिन वहाँ पे हरम पे उनका टीम चेक करे, आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। नॉन मुस्लिम के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि साफ इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो लोग उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, उम्रा वीज़ा में या फिर कोई वीज़ा में उम्रा करने, अगर कोई नॉन मुस्लिम है उनको ये वैक्सीन नहीं भी है तो भी चलेगा। लेकिन फिर भी ये वैक्सीन ले लेना भाई, उनके मूड के ऊपर है। हालांकि उन्होंने देखो सर्कुलर में साफ लिखा है कि जो लोग उम्रा वीज़ा पे आ रहे हैं या उम्रा करने आ रहे हैं कोई भी वीज़ा में ना, तो आई डोंट थिंक कि नॉन मुस्लिम को वो लोग बोलेंगे, बट एयरपोर्ट पे वो लोग अपने से कानून बना देते, तो नॉन मुस्लिम भी ले लेना। ये क्लियर हो गया ना किसको किसको चाहिए, कहाँ पे मिलेगा। बहुत लोग बोल रहे थे गमका के सेंटर में ही मिलेगा, नहीं गमका का सेंटर में ही ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है आपके एरिया में, बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ पे मिल जाएगा। और क्या है, पोलियो वाला न्यूज़ भी चल रहा है। पोलियो वाला सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए है, इंडियंस के लिए नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग वाया पाकिस्तान होके जाएंगे, अगर किसी का ट्रांजिट है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एयरपोर्ट में 12 घंटे से ज़्यादा का लेओवर है, तो उनको चाहिए पोलियो। तो आई डोंट थिंक कि इंडियंस को ज़रूरत पड़ेगा इसका, तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। अब ये वैक्सीन को लगाना कब है, ये जो मेनिंगोकल वैक्सीन है ये आप कब लगाओगे, लगाने के 10 दिन के बाद आपको ट्रैवल करना है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जो लोग जाना चाह रहे हो 10 दिन काफ़ी। आज 17 जनवरी है। खुशी की बात ये भी है कि अगर आप में से कोई प्लान कर रहे हो 10 फरवरी से पहले जाने का, तो फिर आपको यह वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। जीएससीए ने पहले कहा था 1 फरवरी से हम ये लागू करेंगे, फिर जीएससीए ने रिस्पॉन्स करा कि हम इसको एक्सटेंड किए 10 फरवरी तक। लेकिन मैं तो बोलूँगा भाई, फरवरी में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, 1 फरवरी हो या 10, ले लो, आपके पास टाइम है, आप ले लीजिए, आराम से जाइए। उसका सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा जहाँ से भी आप ये वैक्सीन लगाएंगे। तो क्लियर हो गया ना। मुस्लिम भाई कोई भी वीज़ा में आप जा रहे हो, फैमिली वीज़ा हो, बिजनेस वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ये वैक्सीन लगा के जाना, नहीं तो फिर आपको उम्रा करने नहीं मिलेगा उधर। अभी हज की वजह से टाइट भी रहेगा। हो सकता है एयरपोर्ट वाला छोड़ दे कि भाई चलो ये फैमिली वीज़ा में जा रहा, लेकिन वहाँ पे अगर चेक हुआ तो फिर आपको लोग अलाउ नहीं करेंगे। अभी हज करीब आ रहा, इसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा है। कुछ छूट रहा है क्या? मुझे लगता है सब कुछ इस वीडियो में मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि ये वैक्सीन आया क्यों और इसको लेना कैसे है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे, मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। ट्रैवल करने के लिए कोविड-19 का वैक्सीन भी अपने साथ में ले लेना, क्योंकि सर्कुलर में ये भी कहा है जीएससीए ने कि जितने भी वैक्सीन से उसका प्रॉपर डोज ले, साथ में ये HMPV का भी उन्होंने जिक्र करा है। तो कोविड-19 का अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया तो भाई वो भी ले लेना। बाकी सब कुछ नॉर्मल है, उतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो ये HMPV वाला वायरस भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अचानक से चाइना ने सबको डरा दिया, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए लोग ये वैक्सीन ले लीजिए, ये नॉर्मल फ्लू के लिए भी अच्छा है। आप में से जितने भी लोग सऊदी अरब में जॉब करते हैं, आपको पता होगा कि सऊदी अरबिया जो है ना, खास करके सर्दियों में एक सीजनल फ्लू का वैक्सीन लगाता है। मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ तो मुझे अच्छे से मालूम है, हमें फ्री में लगाने को मिल जाता है। तो आप लोग भी ये पता कीजिए। और सीजनल फ्लू का वैक्सीन लेना अच्छा है, एक प्रकार से आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और कोई भी जो वायरसेस है उससे आपको लड़ने में सहायता मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने के लिए बस टिकट, रिटर्न टिकट, पासपोर्ट, वीज़ा, इंश्योरेंस और ये वैक्सीन, ये ले लीजिए। रिटर्न टिकट नहीं है तो आप लोग डम्मी रिटर्न टिकट एटलीस्ट ले लेना, उसका सर्विस मैं देता हूँ। चाहिए किसी को तो मुझसे, मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।